महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी आज ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ करेंगे मुलाकात। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में दोनों नेता लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के पहले चरण का किया उद्घाटन। एयरपोर्ट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कनेक्टिविटी और शहरी ढांचे को करेगा मजबूत। पीएम ने इसे देश के विकास की उड़ान से जोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करेंगे बैठक। जीरो टॉलरेंस की नीति पर होगा फोकस। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के दे सकते हैं निर्देश। 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 डिफेंस MOU करेंगे साइन। सिडनी में डिफेंस कंपनियों के साथ करेंगे मीटिंग। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड से करेंगे बातचीत। 2 दिनों की भारत यात्रा पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में CEO फोरम में लेंगे हिस्सा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में भी होंगे शामिल। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ देखे फिल्म यशराज स्टूडियो का भी किया दौरा। 100 मेंबर्स का डेलीगेशन ब्रिटेन से आया है भारत। आज से दौरे पर भारत आएंगे अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी। व्यापार, कूटनीति और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर करेंगे वार्ता। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगान विदेश मंत्री का पहला विदेश दौरा। LJPR की आज होने वाली आपात बैठक में शामिल नहीं होंगे पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है मुलाकात। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आज बुलाई आपात बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर होगी चर्चा। पटना कार्यालय में होगी बैठक। चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी की क्या नीतियां होंगी, क्या रणनीतियां होंगी, इस पर एक पार्टी ने अहम बैठक बुलाई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर बढ़ती जा रही टेंशन। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का बयान, कहा अगर 15 सीटें नहीं मिली तो एक भी सीट पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले। पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जारी नूरा कुश्ती के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा जीतन राम मांझी नाराज हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता इस बार परिवर्तन चाहती। बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में सर, और इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, का हारी हुई सीट पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर हुआ मंथन। केंद्रीय नेतृत्व जल्द जारी करेगा बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। जनस्वराज पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची करेगी जारी। प्रशांत किशोर करेंगे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पार्टी का दावा, बिहार में 48% वोट जनस्वराज को मिलेंगे। कांग्रेस में 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। 11 अक्टूबर को होगा महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान। तेजस्वी यादव को सीएम फेस भी किया जा सकता है घोषित। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। भभुआ विधानसभा से विधायक भरत बिंद ने पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। बीजेपी के टिकट से लड़ सकते हैं चुनाव। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को फिर मिली बड़ी कामयाबी। नारायणपुर में 7 महिला समेत 16 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। 70 लाख के इनामी 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का लिया संकल्प। सीएम योगी आदित्यनाथ का जालौन दौरा आज। बुंदेलखंड क्षेत्र में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उरई में जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली आज। कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा दिखाएगी अपनी ताकत। समर्थक 2027 विधानसभा चुनाव का मान रहे आगाज। मायावती की रैली से पहले नीले पोस्टर से पटा लखनऊ। प्रदेश के कोने कोने से लखनऊ आ रहे बसपा कार्यकर्ता। बीएसपी समर्थक बोले, हम बहन जी को बनाएंगे सीएम। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बयान, कहा निगाह लगाए बैठे हैं काले कौवे, लिव इन रिलेशनशिप में न रहे लड़कियां। बेटियां को तो एक ही बात कहूंगी, अभी चला है ना लिव इन रिलेशन, मत
करके उतरे, अपना जीवन का निर्णय स्वयं करके उतरे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अयोध्या का किया दौरा। श्री पुरंदरदास, श्री अरुणाचल कविरायर और श्री त्यागराज की मूर्तियों का किया अनावरण। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, कहा वित्त मंत्री ने जीएसटी में रिफॉर्म करके लोगों को राहत दी और श्री राम के चरणों में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले तीनों पूज्य संतों के नाम बृहस्पति कुंड की स्थापना की गई। श्री राम भक्त के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज उनकी प्रतिमा बृहस्पति कुंड में स्थापित हुई है। इसके लिए तीनों पूज्य संतों के अनुयायियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आजम खान से मुलाकात के बाद बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आजम खान की पार्टी में बड़ी जगह। यूपी सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे किसी पर यूपी में हुए हैं तो आजम खान पर। आजम और अखिलेश की मुलाकात पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का तंज, कहा 5 साल सीतापुर जेल में हिचकिचाते रहे अखिलेश। आजम खां की खैरियत पूछने के लिए इनके पास नहीं था समय। अखिलेश यादव पूरे 5 साल सीतापुर जेल जाने में हिचकते रहे और उनको तकल्लुफ होता रहा और आजम खां की खैरियत पूछने के लिए वो बिल्कुल नहीं गए। पश्चिम बंगाल के गवर्नर वीसी आनंद बोस का बयान, हिंसा बंगाल सोसाइटी के लिए कैंसर जैसा, बंगाल को हिंसा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। यूपी के कानपुर के मिस्टर रोड पर हुआ धमाका, सड़क के किनारे खड़ी 2 स्कूटी में हुआ ब्लास्ट, हादसे में कई लोग हुए घायल। लखनऊ पीजीआई में कराए गए भर्ती। लखनऊ में हुए स्कूटी ब्लास्ट में 8 से अधिक लोग हुए घायल, वहीं गंभीर रूप से घायलों का लखनऊ पीजीआई में चल रहा है इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस का एक्शन, 5 लोगों को लिया हिरासत में। यूपी एटीएस ने मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत के मामले में WHO ने मांगा जवाब। दवा कंपनियों से पूछा किन किन देशों में भेजी गई दवा। हर कफ सिरप और कोल्ड मेडिसिन की बोतल पर साफ साफ चेतावनी लिखना जरूरी। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सीएम मोहन यादव का बयान, का राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रभावित बच्चों से मुलाकात की। हर किसी भी विषय पर सकारात्मक आलोचना और चर्चा का स्वागत करते हैं। राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र हिंसर का बयान, कहा बाजार में ये दवा साल 2021 से उपलब्ध है। फिलहाल दवा की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और SMS हॉस्पिटल की सुरक्षा का जिम्मा CISF को सौंपा गया। हमने उस दवाई को एकदम उसको हमने होल्ड पे रख दिया, हमने उसको बैन कर दिया। ये जो दवाई है ये 2012 से चल रही है। आज दिन तक उसकी कोई कंप्लेंट इस पर्टिकुलर दवाई की अभी तक कोई दोषी नहीं पाया गया। यूपी के बरेली में आइला मोहम्मद के नाम पर हिंसा के सूत्रधार तौकीर रजा निकले बैंक के कर्जदार। खाद लेने के लिए DCB बैंक से 1997 में लिया था लोन, अभी तक 21,792 रुपए का कर्ज नहीं अदा कर सके मौलाना तौकीर रजा। यूपी के गाजीपुर में CJM कोर्ट में पेश हुए मऊ विधायक अब्बास अंसारी। जबरन व्यापारी की जमीन हड़पने का आरोप, 4 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। यूपी के पीलीभीत में मौलाना रेहान रजा खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रजा खान ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काऊ वीडियो किया पोस्ट, अन्य लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। मौलाना रेहान रजा खान तथा वीडियो में उसकी बात का समर्थन कर रहे 14 अन्य लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। रेहान रजा खान को सेहरामोत्री पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। राजे कमर ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए किया था निर्माण। SDM के आदेश पर की गई कार्रवाई। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने CM योगी को लिखा पत्र, कहा सुशांत गोल्फ सिटी थाने के SHO ने मेरे साथ की अभद्रता। पुलिस ही एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर अपनी नीतियों का मजाक बना रही।
भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, कहा मेरे सिंदूर की भी रख ली जाए इज्जत। पवन सिंह के आरोपों को बताया बेबुनियाद और गलत। पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। ट्रक हेल्पर को जबरन घर में बंद करने का आरोप, जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर दिलीप खेड़कर ने छोड़े थे कुत्ते। सीसीटीवी के डीवीआर से भी छेड़छाड़। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एएसआई की हार्ट अटैक से मौत। दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी विंग में थी तैनाती, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के कानपुर में दारोगा की शर्मनाक हरकत, यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता पर कॉम्प्रोमाइज करने का बनाया दबाव। दारोगा की करतूत का वीडियो आया सामने। यूपी के मैनपुरी में माइनर ने डूब रहे बच्चे की लोगों ने बचाई जान। खेलते खेलते पैर फिसलने से माइनर में गिरा था बच्चा, सीसीटीवी में घटना हुई कैद। यूपी के अलीगढ़ में खाद वितरण केंद्र पर हंगामा, खाद लेने के लिए लाइन में लगे दो पक्षों में कहासुनी, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लात घूसे, हाथापाई का वीडियो आया सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ को लेकर लठ पूजन, क्रांति सेना महिला मोर्चा द्वारा किया गया पूजन। मेहंदी लगाने वाले लोगों की टीम पहचान करेगी। यूपी के महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने मकानों को किया गया जमींदोज। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहाड़ों में सेना के 2 जवान हुए लापता। गडोले इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, इलाके में लगातार हो रही बर्फबारी। ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर मूर्ति विवाद को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। ओबीसी महासभा के प्रवक्ता विश्वजीत रतौनिया ने अंबेडकर को न मानने वाले लोगों को कहा देशद्रोही। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पटाखों के गोदाम पर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में पटाखे किए गए जब्त। 2 लाख रुपए बताई जा रही जब्त पटाखों की कीमत। रामलला का दर्शन करने अंबेडकर नगर अयोध्या पहुंचे मुस्लिम दंपत्ति। शेर अली और शायरा बानो ने किए रामलला के दर्शन। दोनों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर मथुरा पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। इसके साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण अबू धाबी टूरिज्म एड में अबाया और हिजाब पहने आई नजर। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में शूट हुआ वीडियो, फैंस ने जमकर किया ट्रोल। यूपी के पीलीभीत में डेंगू से 7 लोगों की मौत। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने गांव का किया निरीक्षण। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम गांव में की गई तैनात। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाईवे पर सड़क हादसे में एक मादा बंदर की मौत। मां के शव से चिपका रहा शावक, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीनों बदमाशों का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियां पूछताछ में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ में एक ऑटो चालक को किया घायल। ऑटो में बैठी महिला को गलत नियत से सुनसान रास्ते पर ले जा रहा था ड्राइवर। यूपी के कासगंज से हैरान करने वाला मामला आया सामने। सास के प्यार में पागल दामाद ने की पत्नी की हत्या। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या। लड़की पक्ष का आरोप, बुलेट नहीं देने पर की बेटी की हत्या। मृतक महिला के परिजनों ने पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में धारदार हथियार से नवविवाहिता की हत्या। घर के अंदर मिला शव, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में युवक ने की ममेरे भाई की हत्या। पहले मारी गोली फिर रेता गला। 14 साल जेल में सजा काटकर बाहर आया था हत्यारोपी। यूपी के शाहजहांपुर में लोगों ने चोर समझकर युवक को पीट कर की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। युवक को खंबे से बांधने का वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के नासिक में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। बोरियत होने की वजह से बेटे ने की मां की हत्या। थाने में किया सरेंडर। यूपी के कानपुर में बुजुर्ग ने 5 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार। चॉकलेट का लालच देकर गल्ला गोदाम में ले जाकर किया रेप। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में घर से स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा से खेत में दुष्कर्म। आरोपी मुस्लिम युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इंसानियत हुई शर्मसार। स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला के शव को घसीटता नजर आया शख्स, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर युवती की बेरहमी से पिटाई, रेलवे स्टेशन पर भीड़ बनी रही मूक दर्शक, युवती को पीटने का वीडियो आया सामने। यूपी के उन्नाव में जमीन को लेकर दो पड़ोसियों में खूनी संघर्ष, मारपीट का वीडियो आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में 6 दबंगों ने मिलकर एक शख्स को जमकर पीटा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, सड़क पर युवक को पीटने का वीडियो आया सामने। मुंबई से सटे विरार में दो दोस्तों ने 18वीं मंजिल से कूद कर दी जान, एक ही हॉस्टल में पढ़ते थे दोनों स्टूडेंट्स, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीकॉम का छात्र निकला धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड, 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और गबन का आरोप, पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित, शदाब और सरफराज को किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में बिजली के खंभे में लगी आग, घटना से बाजार में अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य डेबोरा रॉस समते 20 लोगों ने मिलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखा पत्र, भारत के खिलाफ लगाए गए 50% टैरिफ को तत्काल खत्म करने को कहा। सांसदों का कहना है कि इस टैरिफ से भारत और अमेरिका के संबंधों को भारी नुकसान पहुंचा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति पर चलाई गोलियां, तेल के बढ़ते दाम से गुस्से में थे प्रदर्शनकारी। गाजा में मानवीय मदद ले जाने वाले साउथ अफ्रीकी कार्यकर्ता को इजरायली सेना ने किया रिहा, लौटे एक्टिविस्ट ने इजरायली सेना पर लगाए बदसलूकी के आरोप। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में घातक हमला, 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने किया हमला, जवाबी कार्रवाई में टीटीपी के 19 लड़ाके भी मारे गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा सियासी उलटफेर, पीटीआई नेता अली अमीन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, सुहेल अफरीदी होंगे नए मुख्यमंत्री। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर गिरफ्तारी वारंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकार ने जारी किया आदेश, जबरन गायब करना और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में अनोखी बारिश के बाद रंग बिरंगे फूलों का खजाना, दुनिया के सबसे सूखे स्थान ने 2025 से ज्यादा दुर्लभ फूलों का दिखाया उत्सव, 200 से अधिक प्रजातियां खिली।